अलविदा कहूँ। मेरे बगैर जीने की सारी इच्छाएं खत्म हो चुकी। मेरे बगैर जीने की कोई दवा तो बता जा। हरी बोल, तू ही आजा, मुझे अपने गले से लगा ले। माता जी, पिताजी की ऐसी हालत क्यों है? माता जी, पिताजी की ऐसी हालत क्यों है, शीघ्र ही बताइए और मेरा संदेह बताइए। बेटा, बात तो मामूली सी है, अगर पूरी करो तो बताऊं, वरना क्यों सिर खपाऊं। माता जी, आश्चर्य है, किस बातें की बातें कर रहे हैं और मुझे आप क्यों डरा रही हैं? मुझे इसी बात पर शक है। रामचंद्र पर क्या हक है? आप इसीलिए ऐसे ख्याल कर रही हैं। क्या रामचंद्र आपको इतबार नहीं है? नहीं तो किसी भी अवस्था में आपका पुत्र कहलाने का हकदार नहीं हूं। बेटा, महाराज ने मुझसे वादा किया था, किसी समय मैंने 2 वर मांगे थे, तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास, भरत के लिए राज तिलक का अधिकार किया था। उसे पूरा होते हुए न देखकर उभर रहे हैं, अपने हाथ पांव मार रहे हैं। वाह, इसलिए आप इतने हैरान हो, क्यों इतने परेशान हो? यह तो मामूली सी बात है। जब तक आज्ञा का पालन न कर लूं, अयोध्या तो क्या किसी भी बस्ती में कदम नहीं रखूंगा। हाँ बेटा, बात तो कुछ भी नहीं, यूं ही कुचलते कुचलते रहे हैं, सदियां गुजर जाती हैं। मैंने तो 10 और 4 14 वर्ष के लिए वनवास मांगा था। माता जी, यह तो साधारण सी बात है। परमेश्वर न करे, अगर कोई कठिन समय आ पड़े तो रामचंद्र जी
बेटा बिल्कुल सत्य हो। जैसी मैं आशा करती थी आप वैसा ही हो। दिखा दे रोड पे। ओ बेहया, वैसे तो तूने मुझको खाक कर दिया। ओ जालिम, उस परमेश्वर से डर। ऐ परमेश्वर, मैंने ऐसा क्या कसूर किया था जो मुझे ये फल मिल रहा था। मैं कुशल्या माता जी की आज्ञा लेकर आता हूँ और वनवास के लिए 14 वर्ष का समय गुजारूंगा। बेटा खुश तो हो। माता जी, जो बात मैंने कही है वह वास्तव में सही है। बेटा मामला क्या है जरा मुझे खुल के बताओ। माता जी, रात के बदले मुझे हुक्म हो गया फकीरी का। तिलक के बदले 14 वर्ष का वनवास मिल गया। इसमें किसी का दोष नहीं। जो में लिखा था वो मैंने पा लिया। पिताजी की आज्ञा का मैं पालन जरूर करूंगा। मेरी गैर मौजूदगी में सीता जी को अपने पास रखना, मेरी कमी महसूस न होने देना। यह तो अच्छी तरह से जानते हो कि संतान पर पिताजी से अधिक माता का हक होता है। इसमें क्या शक है। तो स्वामी की परीक्षा तुम पर मेरा ज्यादा हक है। मैं मान चुका हूं, इस बात को बार बार क्यों दोहराना। तो अब आ गए हो काबू में। अच्छा, मेरा हुक्म मानना कि वन में न जाओ। मगर आप कुछ कारण तो बताओ। फिर वही अगर मगर। माता जी, मैं आपकी दिली मंशा में समझ गया। इस तरह से पिताजी हम दोनों के स्वामी हैं।
आज्ञा का पालन करना हमारे लिए जरूरी है, जो कि वह आपके पति हमारे पिताजी हैं। गुरु जी की आज्ञा के विरुद्ध चलना महापाप है और ब्रह्म शास्त्र भी आज्ञा अनुसार पति के विरुद्ध आपको आज्ञा देने का कोई अधिकार नहीं। इसलिए मैं आपकी आज्ञा मानने के लिए तैयार नहीं हूं। तो इजाजत मां मुझे माता जी, आप धैर्य से काम लीजिए। बेटा कैसा धैर्य है, कोई सहारा भी तो हो। वह दिन नहीं रहे, यह भी नहीं रहेंगे। अच्छा बेटा, इस तरह होगा, जबर कर लेंगे। मगर उस पराई बेटी को क्या कहकर समझाएंगे? सीता जी मेरे पास आओ। माता जी कहिए क्या आज्ञा है? बेटी क्या बताऊं और क्या सुनाऊं, ये हृदय कहां से लाऊं, यह खुद ही बता देंगे और समाचार सुना देंगे। हे प्राणनाथ, माता जी क्या फरमा रही हैं? क्यों आंसू बहा रही हैं? नहीं प्रिया जी, इनकी जुबान पर तुम्हारी हिमायत है। तो फिर इस कदर रंज के क्या कारण है? बात तो बिल्कुल साधारण सी है, यदि मुझे कुछ बताइए। मुझे भी बताइए प्राणनाथ। प्रिया जी, पिताजी की आज्ञा से 14 वर्ष के लिए मैं वनवास जाता हूं। आप अपनी आज्ञा दीजिए। इसमें न पिताजी का कोई दोष है, न माता का कोई कसूर है, बल्कि ईश्वर को यह मंजूर है। मेरी गैरहाजिरी में तुम से काम लोगी और मेरे माता पिता का ख्याल रखोगी। भरत शत्रुघ्न को कभी उदास मत होने देना। 14 वर्ष पूरे होते ही
मैं वापिस लौट आऊंगा। और एक दिन भी अधिक न लगाऊंगा। प्राणनाथ, जो कुछ पिताजी की आज्ञा है उसमें मुझको कोई इतराज नहीं है। एक तरह से वैसे हम सबके मालिक हैं, हम उनकी आज्ञा के दावेदार हैं, मगर अपनी दासी को साथ चलने की आज्ञा दीजिए। यदि आप जंगल में जाएंगे तो मेरा अयोध्या में क्या काम है? आपका वनवास है तो मेरा भी वनवास है। प्रिया जी, तुम जंगल के कष्ट सहन नहीं कर पाओगी। वहां बहुत कष्ट होंगे। आपके चरणों में रहकर मेरे सब दुख नष्ट होंगे।